हेलो, गुड मॉर्निंग। ठीक है, चलिए आज हम अपने इस नए टॉपिक पर चलते हैं। हम क्या चीज़ पढ़ रहे थे? साइज रिडक्शन। कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे हम? साइज रिडक्शन। ठीक है ना। साइज रिडक्शन में क्या होता था कि हमने पढ़ा था साइज रिडक्शन क्या होता है। ठीक है, चलिए साइज रिडक्शन यूनिट 2 मैकेनिकल ऑपरेशन पढ़ रहे थे। मैकेनिकल ऑपरेशन का यूनिट 2 साइज रिडक्शन ऑफ सॉलिड था। ठीक है ना। उसमें हमें पढ़ना है पावर रिक्वायर्ड फॉर साइज रिडक्शन। पावर रिक्वायर्ड फॉर साइज रिडक्शन यानी कि साइज को रिड्यूस करने के लिए हमारे पास 3 गो लॉ होते हैं जो कि 3 लॉ पर वर्क करते हैं। ठीक है ना। इसलिए साइज रिडक्शन ऑफ पावर रिक्वायर्ड। ठीक है, पावर रिक्वायर्ड हमें कितना पावर चाहिए उसको साइज को रिडक्शन करने के लिए, यानी कि साइज को रिड्यूस करने के लिए कितना पावर लगेगा, कितना एनर्जी उसमें यूज होगी, उसी को हमें कैसे करना है, साइज रिडक्शन करना है। ठीक है ना। इसी की मदद से हम लोग क्या करते हैं, साइज को रिड्यूस करते हैं, कैलकुलेट करते हैं कि किसी भी पार्टिकल को साइज को रिड्यूस करने में हमारा कितना एनर्जी लॉस हुआ, उसको कितना कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। उसी के लिए हमें 3 गो लॉ पढ़ना है। ठीक है ना। फर्स्ट लॉ आता है किक्स लॉ, दूसरा रेटिंगर्स लॉ, थर्ड में आता है बॉन्ड्स लॉ। ठीक है, इस 3 लॉ को आज हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे। और पिछले वीडियो में जो हमने आपको क्रशर और साइज रिडक्शन के बारे में बताया है उसको कवर कीजिए। ठीक है, और फिर इसके आगे जो हमने पढ़ाया है वो इक्विपमेंट के बारे में हमने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है, सारे इक्विपमेंट के बारे में। ये हमारा एक लास्ट टॉपिक रह गया था, साइज रिडक्शन और पावर रिक्वायर्ड फॉर रिटिंगर्स लॉ। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिटिंगर्स लॉ। ठीक है, ये हमारे देखेंगे किक स्लो क्या होता है, रेटिंगर स्लो क्या होता है, और फिर बॉन्ड स्लो क्या होता है। ठीक है, चलिए एक एक करके हम अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। फर्स्ट आता है किक स्लो। किक स्लो, हमारा किक स्लो यह कहता है कि अगर हमने कोई भी साइज रिडक्शन किया है, ठीक है, तो वो किसके प्रोपोर्शनली होगा, यानी कि किस पे डिपेंड करेगा, कैसे होगा। तो ये जो हमारा किक स्लो है, उससे पहले आप सुनिए कि किक्स लॉ क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू किक्स लॉ के अनुसार कि जो हमारा साइज रिडक्शन होगा वो लॉगरिथम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है ना। जैसे कि आप लिख सकते हैं, डिफिनेशन हम आपको लिख के बता दे रहे हैं। अकॉर्डिंग टू किक्स लॉ, यानी कि किक्स लॉ के अनुसार क्रशिंग कोर्स मटेरियल, ठीक है, जो हमारा मटेरियल आ रहा है फीड के रूप में, इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लोगेथ्म थ्योरम। ठीक है, लोगेथ्म में होता है फाइनल डायमीटर। देखिए अब हम जो लिखा हुआ हमको समझा देते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू किक्स लॉ क्रशिंग कोर्स मटेरियल्स, यानी कि जो हमारा फिट साइज आ रहा है उसको हम क्रशिंग कर रहे हैं। ठीक है, इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लोगी थ्योरम। ठीक है, लोगी थ्योरम कहने का मतलब है कि इनिशियल डायमीटर टू फाइनल डायमीटर, जो हमारा फिट साइज आ रहा है वो हमारा क्या चाहिए, इनिशियल डायमीटर हो जाएगा, और जो हमारा क्रशिंग होने के बाद उसका साइज रिडक्शन हो रहा है वो हमारा फाइनल डायमीटर हो जाएगा। ठीक है,
तो चलिए इसका हम इक्वेशन लिखते हैं, इससे आपको और बेहतर समझने में आसानी होगी। क्या कह रहा था, पावर रिक्वायर्ड फॉर द साइज रिडक्शन, ठीक है। इंक डाल लेते हैं थोड़ा सा, जब तक पर समझ लेते हैं। इसमें एक और अभी ऐड करना है एक लाइन, वो यह है कि पावर रिक्वायर्ड फॉर द साइज रिडक्शन ऑफ द मास, ठीक है। कितने मास पे डिपेंड कर रहा है उसका साइज रिडक्शन, कितने पावर पे होना चाहिए। ओके, इसका एक इक्वेशन लिखते हैं, चलिए। अब आपको जो है बढ़िया से दिख रहा होगा। किसे प्रोपोर्शनल है ना, इसको प्रोपोर्शनल पे लिख देते हैं। प्रोपोर्शनल टू क्या कर रहा है हमारा, लोगी थ्योरम, ठीक है। लोगी थ्योरम को एल एन से लिख देते हैं। इनिशियल डायमीटर टू फाइनल डायमीटर, जो हमारा इनिशियल डायमीटर वो बड़ा होगा और फाइनल डायमीटर छोटा होगा, इसलिए हम इनिशियल डायमीटर को क्या कर देंगे, बड़ा लिख देते हैं। यही हमारा क्या चाहिए, इसका किक्स लॉ का इक्वेशन है। इसको हम और आगे लेके चलते हैं। अब यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो हमारा यहाँ से आ जाएगा किक्स लॉ कांस्टेंट, ठीक है। यही हमारा क्या चाहिए इक्वेशन इस किक्स लॉ का। अब पी वाई एम वर्क रिक्वायर्ड फॉर एनर्जी, ठीक है। यहाँ क्या चीज बोल रहा है, पावर एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द पर मास, ठीक है। तो पी वाई एम को हम आप डब्ल्यू भी लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर के क्या चीज है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट ऑफ किक्स लॉ, ओके। और एल क्या चाहिए हमारा, ये लॉगिक थ्योरम है। और डी, कैपिटल डी आपको समझ में आ रहा होगा, इनिशियल डायमीटर है। और स्मॉल डी हमारा फाइनल डायमीटर है, ठीक है। इसको जल्द से जल्द नोट कर लीजिए। चलिए, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, तो हम आपको फिर से ये एक बार बता देते हैं क्या होता है किक्स लॉ। किक्स लॉ हमारा कहता है, अगर हम किसी भी इक्विपमेंट में जो फिट पार्टिकल डाल रहे हैं वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जो हमारा प्रोडक्ट आ रहा है उसके इनिशियल डायमीटर टू फाइनल डायमीटर। यानी कि आप बोल सकते हैं फीड जो आ रहा है, फीड माइनस प्रोडक्ट, हमारा इनिशियल डायमीटर टू फाइनल डायमीटर, ठीक है। तो यही बोल सकते हैं, इसी का रेशियो क्या कहलाता है, किक्स लॉ, ओके। तो सीधा सा याद रखिए इसका लैंग्वेज, अकॉर्डिंग टू किक्स लॉ इज पावर रिक्वायर्ड फॉर द एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लोगी थ्योरम। इट्स ब्रैकेट में लिख दीजिएगा इनिशियल डायमीटर टू फाइनल डायमीटर। इसका इक्वेशन हमने आपको लिखा दिया है और सभी के बारे में बता दिया है कि हमारा क्या चाहिए, पावर रिक्वायर्ड फॉर एनर्जी, जिसको हम डब्ल्यू भी बोल सकते हैं, वर्क रिक्वायर्ड, ठीक है। और एम क्या चाहिए, मास है, जो भी फिट का मास होगा। के क्या चाहिए हमारा, कांस्टेंट ऑफ किक्स लॉ है। एल क्या चाहिए, लोगे थ्योरम है। और डी क्या चाहिए, हम इसको फिट प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं या फिर फिट डायमीटर भी बोल सकते हैं। डी हमारा क्या हो जाएगा, फिट डायमीटर, फिट डायमीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट डायमीटर।
ठीक है ना। तो ये हमारा किक फ्लो आज यहाँ पर कंप्लीट हो गया। ठीक है, किक फ्लो के अंदर बहुत ही छोटा सा टॉपिक था किक फ्लो। इसके बाद आता है हमारा रिटिंगर फ्लो। ठीक है, रिटिंगर फ्लो चलिए हम देखते हैं। रिटिंगर फ्लो देखते हैं। रिटिंगर फ्लो में भी यही कहता है जो हमारा फीड पार्टिकल है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया के होता है। ठीक है, और ये सभी पावर रिक्वायर्ड में आते हैं। इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि आपको दे देगा ये सारे पार्ट का वैल्यू और आपको पुट करके उसका पावर एनर्जी निकालना पड़ेगा। ठीक है, सेकंड टॉपिक है हमारा रिटिंगर फ्लो। पहले मिस्टेक होगा तो उसको सुधार लीजिएगा। ठीक है, रिटिंगर फ्लो क्या होता है हमारा? रिटिंगर फ्लो कहता है कि हमारा जो फीड पार्टिकल है वो कि पावर रिक्वायर्ड जितना उस पर लगेगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? न्यू सरफेस एरिया के। जो हमारा जो पार्टिकल आएगा, प्रोडक्ट आएगा, उसका जितना सरफेस होगा उसके अकॉर्डिंग होगा टू डू वॉल्यूम। वॉल्यूम के भी साथ में होगा। ठीक है ना। चलिए हम इसको लैंग्वेज में लिख के आपको बता दें। अकॉर्डिंग टू रिटिंगर फ्लो, इट्स power required for power required for crushing to directly proportional to proportional is किसका हो जाएगा? न्यू सरफेस एरिया। न्यू सरफेस एरिया हो जाएगा। ठीक है, एरिया ऑफ टू वॉल्यूम। ओके, अब चलिए इसका इक्वेशन हम लोग देखते हैं। न्यू सरफेस एरिया, इसको हम आपको एक बार फिर से बता देते हैं ये क्या चीज हो जाएगा। जो हमारा रिटिंगर फ्लो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? न्यू सरफेस एरिया। जो हमारा फीड पार्टिकल आ रहा है इसका जो हमारा रिड्यूस साइज होगा, इसका जितना साइज सरफेस एरिया है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा? एनर्जी जो हमारा आ रहा है उसके न्यू सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, इसको हम इक्वेशन की मदद से और आसानी से समझ सकते हैं। हमारा इक्वेशन बोल रहा है प्रोपोर्शनलिटी पहले लिख देते हैं, समझने में आसान होगा। क्या करा? न्यू सरफेस एरिया ऑफ डायमीटर। ठीक है, इतना ठीक है। ये माइनस में है ना, ठीक है। स्पेसिफिक सरफेस एरिया इसका मतलब होता है ए मतलब स्पेसिफिक सरफेस एरिया, एफ मतलब फीड। स्पेसिफिक सरफेस एरिया ऑफ फीड। ठीक है, ओके। तो चलिए
यहाँ पर पी हो जाएगा, थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, रेटिंगर्स लो आ जाएगा, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसके बराबर के आर ऐसे, ठीक है। तो ये हमारा रेटिंगर्स लो हो गया। इसमें के आर क्या चाहिए, रेटिंगर्स कांस्टेंट है, कांस्टेंट ऑफ रेटिंगर्स लो, ठीक। और ये एएसपी क्या चाहिए हमारा, स्पेसिफिक सरफेस ऑफ प्रोडक्ट, यहाँ पर लिखते रहे, स्पेसिफिक सरफेस ऑफ फीड, एएसपी का मतलब स्पेसिफिक सरफेस ऑफ प्रोडक्ट, एएसएफ का मतलब स्पेसिफिक सरफेस ऑफ फीड, ठीक है। पी मतलब पावर रिक्वायर्ड ऑफ मास पर सरफेस एरिया, ओके। तो रेटिंगर्स लो हमारा क्या बोल रहा है, अगर कोई भी पावर रिक्वायर्ड हो रहा है, वहां पर एनर्जी लग रहा है, फीड